क्या है और हड्डी से जुड़ा हुआ देखो ये हमारी सारी सेट क्या है पसलियां। ये पसली 12 इधर होगा और 12 इधर होगा, दोनों तरफ मिला के 12 जुड़ा होता है। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करेंगे हमारे बॉडी में कुल कितने रिब्स होते हैं तो 12 पेयर यानी कि 12 जोड़ी पसलियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं। 12 जोड़ी में पहला और दूसरा, ये हमारा पहला जोड़ी है और ये वाला क्या है दूसरा जोड़ी, फिर 3 4 5 6, ये 2 और 6 के बीच में ही हमारा एक अंग स्थित होता है जिस अंग को हम क्या करते हैं हृदय। ये भी हमारा एक क्वेश्चन है कि हमारा हृदय जो स्थित है वो किन किन पसलियों के बीच में है। तो सेकेंड पेयर और कौन सा सिक्स पेयर, इन दोनों के बीच में एक अंग स्थित है जो हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग माना जाता है, उसको क्या कहते हैं हार्ट। अब हम बात करते हैं कि इसकी आकृति कैसी होती है भाई। अगर बात करें इसकी आकृति तो क्या इसकी आकृति ऐसी होती है, इसका आकृति ऐसा नहीं होता है। इसका आकृति कैसा होता है, इसकी जो आकृति होती है बंद मुट्ठी के समान होता है। इसकी आकृति कैसा होता है भाई, तो बंद मुट्ठी के समान इसकी आकृति होती है। बंद मुट्ठी के समान होता है यानी इसकी आकृति होती है। इस चीज को जानो, वो जो बनाया था ना बड़ा वाला, वो दूसरा वाला वो सब इधर उधर करने वाला होता है, मतलब इधर देना है उधर देना चलिए होता है, सब तबाद करने वाला होता है। तो इतना ग्रसित है। तो ध्यान देना हृदय हमारे कौन कौन पसली के मध्य में होता है, छठा पसली, ये किस गुहा में स्थित है, उसके बाद हम बात करें कि यह एक प्रकार की कैसियत होती है भाई, हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग किसको कहा जाता है, हृदय का। अब बात करते हैं कि इसका वजन कितना होता है। इसका जो वजन होता है ना 280 ग्राम से 350 ग्राम होता है। लेकिन ध्यान देना ये जो ग्राम में बता रहा हूँ ना किसमें होता है, पुरुष में होता है। ये पुरुष का दिल होता है ना थोड़ा बड़ा होता है। महिलाओं के बारे में बात करते तो उसका तो इसे छोटा है, 250 ग्राम से मैक्सिमम जाएगा तो 280 ग्राम। ये किसका होता है, तो ये महिलाओं का दिल होता है, इतना ग्राम का होता है। अब बात करें बच्चों के दिल के बारे में तो याद रखना बच्चों का जो दिल होता है वो 20 से 25 ग्राम का होता है। चलो भाई तो बच्चा ही वो तो बच्चा है, लेकिन पुरुष महिला में देखिए सबसे बड़ा किसका दिल है, पुरुष का। ठीक है यही रीजन है कि विचार को बिखरे रहता है, यही रीजन है कि विचार को बिखरे रहता है ना। तो ध्यान देना हम बात करें हमारी इस हृदय के बारे में तो याद रखना जो हृदय है इसके चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जिस झिल्ली को पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। एक झिल्ली है जिस झिल्ली को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम झिल्ली, जो इस हृदय को हमारा क्या करता है तो बचा मतलब कि सेफ रखता है। इस हृदय को चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जिस झिल्ली को क्या कहते हैं पेरिकार्डियम। इस हृदय का हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है जो बच चुका है। ध्यान देना कि हमारी 2 फेफड़ा होती है, फेफड़ा कितने होते हैं 2 है, और उन दोनों फेफड़ा बात करते हैं कि हमारा जो लेफ्ट साइड का जो फेफड़ा होता है ना, जो लेफ्ट साइड का फेफड़ा होता है उसी फेफड़ा की तरफ ये हमारा हृदय क्या होता है तो झुका हुआ थोड़ा इधर की तरफ झुका हुआ, लेफ्ट साइड है आ रहा है बोलने समझ नहीं आ रहा, बोल लेफ्ट साइड में हमारा हृदय क्या होता है तो थोड़ा झुका हुआ। एक्चुअली है दोनों फेफड़ा के मध्य लेकिन झुका किधर है लेफ्ट साइड में, और यही लगता है कि धड़कता है तो हमारा इधर वाला सीना क्या हो रहा है धक धक कर रहा है। ध्यान देना कि हृदय के धड़कने से एक आवाज उत्पन्न होती है जिस आवाज को लब 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 नहीं लब लब बोलता है, लब लब की आवाज उत्पन्न होती है। अब हृदय धड़कता है भाई, हृदय धड़कता है, हृदय संकुचित होता है और फैलता है, संकुचित और फैलता है। जब संकुचित होता है तो और फैलता है वहीं से एक आवाज आती है जिसको लब लब करता है। जब संकुचित होता है तो ब्लड के ऊपर क्या होता है तो हाई ब्लड प्रेशर बनता है, हाई ब्लड प्रेशर बनता है, और जब फैलता है तो वहां पर क्या होता है लो ब्लड प्रेशर। जब हाई ब्लड प्रेशर बनेगा उसको सिस्टोल बोलते हैं, जब फैलता है तो उसको क्या बोलते हैं डायस्टोल, जिसके माध्यम से हम अपने ब्लड का प्रेशर माप सकते हैं। जो सिस्टोल का मान होता है 120 और डायस्टोल का मान कितना होता है mm/hg होता है। mm/hg हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो उसके मापने वाली यंत्र होती है ना उसके अंदर एक पारा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कुछ हृदय के बारे में ये था, हृदय के बारे में बहुत कुछ बातें करनी है तो मेरा बोल लिखिए हृदय। हृदय हमारे किसके द्वारा निर्मित होते हैं तो कपाट और कक्ष के द्वारा। हमारे हृदय में 2 कक्ष होता है, हमारे हृदय में कितना 2 कक्ष, ऊपर वाले को अलिंद बोलते हैं, नीचे वाले को
अलिंद के भी दो पार्ट होते हैं, बाया अलिंद बाया नील है, बाया अलिंद दाया अलिंद। ये चीज होता है, दो पार्ट होते हैं जिसमें बाया अलिंद बाया नील और दाया अलिंद है। ऐसे हमारे बॉडी में कितने होते हैं? 4 चक्कर होता है और 4 कपाट भी पाए जाते हैं। अभी पूरा हृदय प्रतिदिन खोल के रखेंगे आप लोग के सामने और आप लोग इसको देखिए। हृदय यह हमारे शरीर का, हम लिखवा रहे हैं, बिल्कुल लिखवाएंगे, यह हमारे शरीर का कैसा अंग है? सबसे व्यस्त अंग, सबसे व्यस्त अंग होता है। अच्छा, स्टडी ऑफ हार्ट क्या कराता है? कार्डियोलॉजी कराता होता है ना, कि जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं जो हृदय के बारे में ज्यादा अध्ययन किए होते हैं। तो जहां पर आप लोग लिखेंगे यह हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है, और आगे लिखिएगा यह एक प्रकार का मांसपेशीय अंग है। यह एक प्रकार का मांसपेशीय अंग है। मांसपेशीय किसी कहते हैं? वैसा जो सिर्फ किसका बना होता है? मांस का बना होता है, उसको क्या कहते हैं? मांसपेशीय अंग कहते हैं। यह अपने शरीर का एक मांसपेशीय अंग है। आगे लिखेगा मानव में हृदय का औसतन वजन, मानव में हृदय का औसतन वजन 300 ग्राम का होता है। मानव में कहोगे मेरे जैसे होता है कि सबको होता है? अरे होता है ना, तब हाथों के लिए करते हैं इसको। मानव में हृदय का औसतन वजन, औसतन वजन 300 ग्राम का होता है, 300 ग्राम का होता है। बाकी आप लोग लिखिएगा इसे कि बच्चों में कितना होता है? बच्चों में कितना होता है? पुरुष में 280 से लगभग 350 ग्राम, और महिलाओं में कितना होता है? 400 से 280। सोचो जितना हम लोग स्टार्ट होते रहता होगा। अब तो उसको लिखना है भाई, लिखने के लिए बोला ना कि बच्चों को कितना होता है, लिखो उसको। हो गया? आगे लिखिएगा मनुष्य में हृदय, मनुष्य में हृदय 12 जोड़ी पसलियों के अंतर्गत, 12 जोड़ी पसलियों के अंतर्गत 12 जोड़ी पसलियों के अंतर्गत दूसरी जोड़ी तथा छठी जोड़ी के मध्य में स्थित होता है। दूसरी जोड़ी तथा छठी जोड़ी के मध्य में स्थित होता है। दूसरी जोड़ी और छठी जोड़ी पसलियों के मध्य में स्थित होता है। आगे लिखेंगे मनुष्य में हृदय की स्थिति, मनुष्य में हृदय की स्थिति दोनों फेफड़ों के मध्य वक्षीय गुहा में होता है। मनुष्य में हृदय की स्थिति दोनों फेफड़ों के मध्य, हमारे पास कितनी फेफड़ा? दोनों फेफड़ों के मध्य वक्षीय गुहा में होता है। वक्षीय लिखे हुए, वक्ष को वक्षीय बोलते हैं भाई, वक्ष गुहा में स्थित होता है। लिखो ना वक्षीय, देखो वक्षीय गुहा को क्या करता है? इंग्लिश में थोरेटिक कैविटी बोलते हैं। वक्षीय गुहा कहां से कहां तक होता है? मैंने बोला गर्दन से पेट के मध्य जो पार्ट होता है उसको वक्षीय गुहा कहते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे नाजुक अंग हैं। नाजुक अंग जैसे फेफड़ा है, हृदय है, ये सब है ना, उन सबका जो है सेफ्टी कौन करता है? उसको सेफ कौन करता है? तो हमारा पसली करता है। अगर पसली नहीं होता है तो कोई मारेगा तो